नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं मित्रों आपको वो उपाय जिसके करने से आपका प्यार, आपका प्रेम, आपकी लव रिलेशनशिप, आपका हर कार्य बहुत ही शीघ्रता से होता हुआ नजर आएगा। मित्रों मैं आपको बताने वाला हूं 2 अप्रैल 2022 माँ दुर्गा का आगमन, और इसमें दुर्गा जी के आगमन में आपके लिए एक ऐसा सरल उपाय जिसको करने से आप अपने प्रेम, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ही समृद्धशाली और योगशाली बना सकते हैं। अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष नव संवत्सर प्रारंभ होता है और यह नव संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है 2 अप्रैल में। मित्रों विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आज का जो दिन आपके लिए रहने वाला है 2 अप्रैल का, यह बहुत खास है। इसमें यदि आप अपने पार्टनर से आपका बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया है और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फोन कॉल्स इत्यादि बंद हो गए हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, इस स्थिति में भी यदि आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही सरलता से वो आपसे बात करने के लिए ललायत होंगे। ये बिल्कुल निश्चित है। मित्रों मां दुर्गा की उपासना से क्या संभव नहीं हो सकता। इस दिन आपको व्रत रखना है, और व्रत रखना है आपको विशेष रूप से व्रत के दौरान 11:20 विशेष ध्यान रखना है। कलश पूजन की स्थिति इसमें रहने वाली है। तो मित्रों मां दुर्गा के लिए यह व्रत आप रखेंगे, साथ ही साथ अपनी कामनाओं को इसमें विशेष रूप से लेना है। जिसे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जो आपके दिल में बसा हुआ है, उसको आपको दिमाग से, दिल में जो बसा हुआ है वो दिमाग में नहीं होता, वो दिल में ही होता है। और जो दिल में है मित्रों उसको ही हम पसंद करते हैं, उसे ही हम चाहते हैं। तो हमें यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। मित्रों इसमें आपको क्या लेना है? सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा, और लाल कपड़े में साबुत चावल लेने हैं आपको, जो कि टूटे हुए नहीं होना चाहिए। साथ ही अक्षत जिन्हें कहते हैं, जो कि नक्षत मतलब टूटा हुआ होता है तो वो नक्षत हो जाता है, इसलिए अक्षत लेना है। दूर्वा, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का, ये चीजें। साथ ही अपने पार्टनर का अपना नाम आप एक सफेद कागज पर लिख लें, और लिखने के बाद उसको फोल्ड कर दें। जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं, उसे, और मित्रों उसको फोल्ड करने के बाद उसमें रखें और उसमें 2 गांठें लगाएं। और आपको 2 गांठें लगाने के बाद इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करिए, ओम ओम ऐम। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, ओम ऐम। यह मंत्र का उच्चारण आप करते हुए उसमें 2 गांठें लगाइए। साथ ही माता भगवती, माता दुर्गा का चित्रपट आपके सामने हो। आपके सामने चित्रपट होना बहुत जरूरी है। दीपक को प्रज्वलित पहले आपको करना है। अगर आप कलश रखते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि आप कलश नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, बट यह उपाय आपको अवश्य ही करना है। तो आपको इतना कार्य करना है। उसके बाद माँ दुर्गा के, भगवती के सामने आपको वो पटका जिसमें आपने यह चीजें बांध रखी हैं उसको सामने रखना। यह कार्य आपको 9 दिन तक करना है। ध्यान रहे कि 9 दिन तक आपको शौच इत्यादि जैसे कि क्रियाएं होती हैं, अशुद्ध अवस्था में प्रवेश ना करें। मतलब प्रवेश का मतलब होता है वहां पर ना जाएं जहां पर वो पूजा हो रही है, जहां पर वो स्थान है, वहां पर आपको नहीं जाना है। या फिर आप इसको 1 दिन ही करें। और या अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण लाभ इसका प्राप्त हो तो आपको इसको कम से कम अष्टमी तक करना है। अष्टमी रहने वाली है 9 अप्रैल को। मित्रों यह विशेष रूप से ध्यान रखिए कि यह आपके लिए रामबाण साबित होगा।
ओम ऐम, इसका आपको जाप करना है जितना हो सके, मतलब कम से कम 15 मिनट कर सकते हैं। आप घड़ी से देखकर 15 मिनट करिए, आप माला से देखकर 15 मिनट करिए। इसमें कोई विधान ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको बंधन हो। तो जिससे आप प्रेम करते हैं उसका नाम आपको लिखकर उस कागज में अवश्य रखना है। साथ ही अगर गोत्र आपको पता है तो गोत्र संकल्प में ले सकते हैं और यह कार्य आप कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसको आपने एक बार किया तो आप ये देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप लव करते हैं, जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं, वो आपके बहुत ज्यादा करीब आते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थिति बनेगी मित्रों। यह है दुर्गा जी की उपासना उस दिन आपको अवश्य करना है, मतलब व्रत रहना है। और व्रत के दौरान आपको एक कार्य विशेष रूप से करना है कि इस दिन आपको खीर अवश्य ही बनानी है। खीर बनानी है और खीर का ही मां को प्रसाद लगाना है। साबूदाने की खीर बनानी है, ध्यान रखना इस बात का। साथ ही दूर्वा भी अर्पित करनी है। और गणेश जी अगर आपके घर में है, अगर आपके गृह में गणेश जी की मूर्ति है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो चित्रपट के साथ में आपको दुर्गा जी का चित्रपट होना चाहिए और साथ ही गणेश जी का भी चित्रपट बहुत जरूरी है। मित्रों, गणेश जी की कृपा से श्रद्धा और विश्वास प्राप्त होता है तो मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से आपका कार्य बहुत ही शीघ्रता से होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले गंग गणपतये नमः यह बोलिए, उसके बाद ओम ऐम, बस इसका उच्चारण करिए। आप ये देखेंगे बहुत बड़ी एक ऊर्जा आएगी। और यह कार्य आपने अगर एक दिन किया तो इसका फल तो मिलेगा, बट उतना नहीं होगा। लेकिन यदि आपने इसका उच्चारण प्रतिदिन 15 मिनट करके और आपने अष्टमी तक किया, अष्टमी में एक नींबू मां को अर्पित करिए। साथ ही आप चाहें तो उस नींबू को माता दुर्गा के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। एक पान, लौंग, इलायची के साथ में, बतासा के साथ में और श्रृंगार, 16 श्रृंगार की एक वो आती है लगी हुई, जो कि 16 श्रृंगार उसमें होते हैं, पुड़िया, वो माता काली के मंदिर में आपको अष्टमी को देना है। एक परिक्रमा लगाइए। साथ ही आप ये देखेंगे कि सकारात्मक स्थितियां नजर आएंगी और आपका हर कार्य बनता हुआ नजर आएगा। मित्रों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही मित्रों। हर कार्य आपका संपन्न हो, नौकरी, बिजनेस इत्यादि जो भी पाना चाहते हैं मां की उपासना से प्राप्त हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा अगर कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अनुष्ठान की बुकिंग प्रारंभ हो गई है, तो आप बुकिंग करा सकते हैं और अपना पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर अवश्य करें।